कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए, अकलियत के लिए इस मुल्क में ये अच्छा काम किया? एक बता दो, मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूं। एक बता दो। हम चिल्ला रहे रिजर्वेशन के लिए। हमारे पुरखों ने इस मुल्क में आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अमृतसर से, दिल्ली से अमृतसर के सड़क के दोनों तरफ दरख्तों पे एक भी तरफ बाकी नहीं था जिसपे मुसलमानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर उनकी लाश को लटका न दिया गया हो। तारीख गवाह है इस बात। सबसे पहले उनका साथ देने वाला कोई और नहीं था बल्कि मुसलमान था। क्या मिला? 1936 में अंग्रेजों ने एक कमीशन बिठाया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने सिफारिश किया कि इस मुल्क में पिछड़े मुसलमानों को 35% रिजर्वेशन दिया जाए। 100 में कितना? बोलो 100 में 35। और 1936 से 100 में 35 मुसलमानों को रिजर्वेशन था। अंग्रेजों की सरकार थी, दुश्मन की सरकार थी, लेकिन मुसलमान 35% रिजर्वेशन में था। आईएएस अफसर था, आईपीएस था, जज था, कलेक्टर था, सेक्रेटरी था, बड़े बड़े ओहदों पे था। हमने अंग्रेजों को भगाया क्योंकि मुसलमानों से अंग्रेजों ने सरकारें छीनी थी। मुसलमानों को यह था कि हम इसको, अंग्रेज को भगा कर ही रहेंगे। और उसके बाद हमें तोहफा दिया गया 1947 के बाद। 1950 में नेहरू की सरकार, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनका एक ऑर्डर निकलता है राष्ट्रपति का कि जो मुसलमान होगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये तोहफा मिला। और उस दिन से आज तक आर्टिकल 341 में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह यह है मास्टर साहब कि 135 सीट पर मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 543 में से 135 सीट पर हम लड़ ही नहीं सकते। हम कारपोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमें भर्ती नहीं मिल सकती। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी कि नहीं थी? याद रखना, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फसाद तो हमारी जिंदगी बन गई। फिरोजाबाद में मुसलमान चूड़ी बनाता है, जलाकर खाक कर दिया। मुरादाबाद में मुसलमान बर्तन बनाता है, फसाद करवा दिया। सूरत में मुसलमान कपड़ा बुनता है, फसाद करवा दिया। भिवंडी में मजदूर कपड़ा बुनता है, फसाद करवा दिया। कौन सा शहर छोड़ा? कहां छोड़ा बताओ मुझे। लेकिन सुन लो मेरी बात, आप याद रखिए इस बात को। मैं दावे से कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। मैं आपको बता दूं कि नेहरू की सबसे पहली जो कैबिनेट बनी थी, उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके साथ डॉक्टर मुंजे थे, उनके साथ डॉक्टर हेड्गेवार थे। ये लोग कांग्रेस छोड़कर आए और इन्होंने जनसंघ बनाई। इन्होंने इस मुल्क में दो पार्टियां इनके करीब हो गई, एक जनसंघ, दूसरी कांग्रेस पार्टी। और वही जनसंघ जाके आगे बीजेपी बनी। मुझे बताओ, ये संजय निरुपम जो इलेक्शन लड़ रहा है, बताओ इस मैदान में बैठे हुए लोग 1992 में कहां था? वो शिवसेना में था कि नहीं था? मैं पार्लियामेंट में था, खुदा की कसम। उसने मुंबई के मुसलमानों के झोपड़ों के नाम लाए और खड़ा होकर बोला इसका नाम मुस्तकीम है, इसके बाप का नाम नसीम है, ये फला जगह के रहने वाला, ये हिंदुस्तान का नहीं, इसको बाहर भगाओ। उसने मजगांव के लोगों का झोपड़ों का नाम लाया, 50-50 नाम लाया। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हो गया कि तू झूठ बोलता है, ये बंगाल के लोग हैं, तू इनको बांग्लादेशी कैसे कह सकता है? ये उत्तर प्रदेश के फला जगह से आए तो बांग्लादेशी कैसे कह सकता है? कहता दिलीप कुमार भी पाकिस्तानी है, इसको अमन क्या निशान मिला था उनको, और वो पाकिस्तान से मिला, उसको पाकिस्तान भगा दो। इसके मुंह में कभी भी प्यार मोहब्बत की बात मुसलमानों के लिए नहीं थी। और आपको लगता है तो एक उसकी जो है, जाओ आप उसमें कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे, और एक उसका भाषण सुन लो, कैसा भाषण था उसका राज्यसभा के अंदर मुसलमानों के बारे में। आज जी बहुत अच्छे हो गए। आज
ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी दलाली कर रही है। अबे दलाली तू कर रहा है, तेरा बाप दलाली कर रहा है, मैं क्यों दलाली करूंगा? हम दलाली नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को मदद किया है। याद रखना, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गिर रही थी परमाणु परीक्षा के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ छोड़ दिया था, तो 39 एमपी थे समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट दिया था, तब सरकार बनी रुकी थी। इस बात को आप याद कीजिए। संजय निरुपम अपनी अम्मा से पूछ ले, अपनी अम्मा से पूछ ले जाके कि आज मध्य प्रदेश की सरकार में 3 एमएलए अगर समाजवादी नहीं देती ना, समाजवादी बहुजन नहीं देती ना, तो गवर्नर कभी भी मध्य प्रदेश की सरकार को इनवाइट नहीं करता और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। इतने बड़े एहसान फरामोश मत बनो। हम नहीं चाहते हैं बीजेपी सरकार आए, हम चाहते हैं कांग्रेस आए, लेकिन पागल हाथी की तरह से नहीं। एक ऐसा फिल्मान बना दो अबू आसिम को कि उस पागल हाथी पर सवार होकर डंडा मार मार के ठीक कर दो उसको। वोट दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, लेकिन मेरा कारवान जारी है। तो कसम खा के कहता हूं, ये कहेंगे आसिम भाई हमारे पास कोई नेमो बदल नहीं है, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, मजबूरी है, बीजेपी जीत न जाए इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? यही है। हम जहर का घूंट पी करके भी हम पंजे पर बटन दबा देंगे इसलिए कि कहीं बीजेपी फिर जीत कर ना आ जाए। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी नहीं जीत कर आएगी। अब मेरा नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन किया है, याद रखना आज नहीं 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया दोनों ने एक दूसरे को खत लिखा था कि हम दोनों साथ रहेंगे तो इस देश में समाज के दबे कुचले मुसलमान, दलित और समाज के किसान मजदूरों का काम होगा। दोनों साथ में काम करने आए, लेकिन इंतकाल हो गया। जब मुलायम सिंह यादव ने पहली पार्टी बनाई उत्तर प्रदेश में 1992 में, तो फिर काशीराम से हाथ मिलाया और उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी और बहुजन समाजवादी का परचम लहराया था। फिर किसी कारणवश टूट गया और जब ये देखा गया कि मोदी ने 40-40 पार्टियों को मिला करके, और इतना बड़ा नकलची आदमी है ये नौटंकी वाला, कहता है मैं देखो मुझे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अबे तू पहले से 40-40 पार्टियों को पता चुका है, ये कांग्रेस ही बेवकूफ है जो नहीं कर पा रही है। तू 40-40 पार्टियों को मिलाकर गठबंधन कर चुका है और तू देश की जनता से कहता है कि महागठबंधन बन रहा मुझे घेरने के लिए। तू तो पहले महागठबंधन बना चुका है। और सुनिए, रहने वाले देशवासियों को डराता है 15% माइनॉरिटी से, जबकि माइनॉरिटी का ये काम है कि माइनॉरिटी को मदद करे। माइनॉरिटी कमजोर है, उसे मदद करने के बजाय तुम रोजाना माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी से चढ़ाई करते हो। ये है तुम्हारा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ये देखा और हाथ मिलाया। सुन लो दोस्तों, इसके पहले एक और भी इलेक्शन हुआ जिसमें हमने जो आज बैठा हुआ है योगीनाथ 28 सालों से गोरखपुर की सीट बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी 39 सीट जीत के आ गई, लेकिन योगीनाथ को नहीं हिला पाई, बीएसपी नहीं हिला पाई। लेकिन जब एक बार विजय हो गई, कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब देखिए इनकी हरकत देखिए। अब यही नहीं, खुदा 24 सालों से आपके सामने कांटों के रास्ते से गुजर रहा हूं, लेकिन मैंने सत्ता को नहीं अपनाया। मैंने समाजवादी पार्टी का वसूल लेकर आपके बीच पे दौड़ता रहा, जीतूं या हारूं, लेकिन काम करता रहा बराबर से। मुझे बुलाया गया यूपी में, आसिम भाई फॉर्म भर दो, चुन के आ जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं मुंबई में एमएलए बनूंगा, मुझे एमपी नहीं बनना। मैं एमएलए रहूंगा मुंबई से और मुंबई की सेवा करता रहूंगा, मुंबई की सेवा करता रहूंगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आज देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से बीजेपी को हरा रही है। बीजेपी को और कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना था तो अखिलेश यादव जिंदाबाद करके कहना चाहिए, अखिलेश जी आप यहां लड़िए, हम जाके महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेशों में बीजेपी को हराते हैं, बाद में हम एक साथ मिल जाएंगे। ये कहना चाहिए था उनको। वो चारों तरफ अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में खड़ा किया तो उन्होंने लाकर वहां पर एक स्वामी जी को खड़ा कर दिया। नौटंकी कर रहे हैं, हराने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं हम और कटुआ है।
मैं इसी मैदान में लाऊंगा, इलेक्शन के बाद दिखाऊंगा कि कांग्रेस को यूपी में कितना वोट मिला। कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 500, कहीं 3,000 मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलने वाला है। और वोट कटुआ कौन हुआ फिर? जरा जोर से बोलो, कटुआ कांग्रेस हुई कि नहीं हुई? अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश किया कि कांग्रेस के लोग आओ हमसे हाथ मिला दो। मिला है कांग्रेस ने हाथ? अब ये अखबार में छप रहा है कि बीजेपी के लिए रास्ता हमवार हो गया। गए राहुल जी लड़ने कहां पे? केरल में। किसके सामने लड़ रहे हैं? कम्युनिस्ट को हरा रहे हैं। अब जाइए बिहार में, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है क्योंकि लालू जी ने पार्टी बना लिया, अब कांग्रेस खत्म। आप जाइए आंध्र प्रदेश में, वहां पर नायडू जी ने पार्टी बना लिया, अल्टरनेट फोर्स आ गई। अब किसी की मजबूरी कांग्रेस नहीं है, कोई कांग्रेस को वोट देने को वहां तैयार नहीं है। आप जाइए तेलंगाना में, केसीआर ने पार्टी बना लिया, वहां कांग्रेस को कोई थूकने को पार्टी कांग्रेस से कौन सा काम अच्छा किया? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा बेटा खड़ा हुआ था फरहान, मैंने कहा कि आपको शिवसेना चाहिए या समाजवादी चाहिए? मैं 2 सीट चुन के आया एक साथ में, 1 सीट मुझे छोड़ना पड़ा। जब 1 सीट मैंने छोड़ दिया तो वहां इलेक्शन हुआ। अशोक चौहान से मैंने कहा कि अगर यहां पर आप कोई मुस्लिम कैंडिडेट दोगे तो वोट बढ़ जाएगा, नहीं माने, वोट बांट दिया। हम 1600 वोट से हार गए और कांग्रेस 10,000 वोट से पीछे। गुजारिश करना चाहता हूं, ये जो से यूपी में समाजवादी और बहुजन का गठबंधन है, ये गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में आने वाले 6 महीने में फैलेगा इंशाअल्लाह। और कोई मजबूरी नहीं होगी इसके बाद कि इसको वोट देंगे तो ये जीत जाएगा। अब इंशाअल्लाह समाजवादी और बहुजन समाज एक साथ, जो 90% की मां ने दूध नहीं पिलाया, फिर दूध नहीं पिला पाएंगे। मोदी, तुमको शर्म आना चाहिए। चुल्लू पर पानी में तुम डूब मरो। तुम्हारे सूबे में 2002 बलात्कार हुआ था, पूरे परिवार को मार दिया गया था। नंगी औरत भागी थी, एक औरत ने लहंगा दिया था, जाकर मुकदमा किया। गुजरात में उसको नहीं इंसाफ मिला, सुबह हाई कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा महाराष्ट्र में चलाओ। और आज 17 साल के बाद फैसला हुआ है, मोदी सरकार 50 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा। उस कि मोदी जी, तुम्हारी सरकार कातिल थी 2002 में, तुम माफी मांगो देश से पूरे। अगर आज ख्वाजा यूनुस का केस महाराष्ट्र में पेंडिंग है, कांग्रेस के जमाने में हुआ था, अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला वहां भी जीत हमारी पक्की होने वाली है। आने वाले 29 तारीख को आपसे गुजारिश है, एक वोट साइकिल पर दे दीजिए आप लोग। ये साइकिल और हाथी एक साथ चली है, दे दीजिए आप लोग वोट। मत सोचिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, तादाद मत देखिए। एक तादाद थी उस वक्त, एक तरफ 1000 लोग थे, एक तरफ वो ईमानदार थे इसलिए जीत कर आए थे। हम ईमानदार हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक वोट साइकिल पर दीजिएगा। आप आए, आपने बातें सुनी। मैं उन तमाम लोगों का, मोहम्मद शाह, माजिद शेख, इमरान खान, सिकंदर शेख, इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने मीटिंग का आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है।